ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। और विकास तभी संभव है जबकि आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, और मुख्यमंत्री का ये कार्य जो है बहुत ही बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। झारखंड के सबसे चर्चित और रांची को दिया गया जो नवीनतम फ्लाईओवर है, अभी हम उसके ऊपर खड़े हैं और उसके ऊपर खड़े होकर हम आपको बताएंगे कि इस ब्रिज को बनने में क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या मुसीबतें आई और कितना खर्च आया, कितना लागत आया और इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। आइए हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं कि इसमें क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, इसमें क्या है, क्या लागत है। ये जो फ्लाईओवर है ये सिरमटोली से लेकर मेकोन तक 2.34 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी जो लागत है वो 355 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। 355.76 करोड़ इसकी लागत आई है। और आपको बता दें कि ये जो ब्रिज है ये बहुत ही कठिनाइयों के साथ बनी है। यदि आप देखिएगा तो इसमें आपको केबल दिखेगा, जो कि पूर्वोत्तर भारत में ये पहला ऐसा ब्रिज है जिसमें केबल का इस्तेमाल किया गया है। आप देख रहे हैं कि इस ब्रिज में फराटेदार तरीके से वाहन चल रहे हैं। ये जो वाहन है सब खुश है, जो ब्रिज में चढ़ के सब खुशी मना रहे हैं। रांची वासियों को 5 जून को सौगात मिली। 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और उद्घाटन के बाद ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आम जनता इसमें पहली बार चढ़ के बहुत ही खुश है। और आपको बता दें कि पहले जो समय आधा घंटा से 35 मिनट लगता था सिरमटोली से लेकर मेकन तक पहुंचने में, वो अब घट के सिर्फ 5 मिनट हो गया है। 5 मिनट में ही आप सिरमटोली से मेकन तक का सफ़र आप तय कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट। क्योंकि आप यदि रांची आए हैं, यदि आप रांची निवासी हैं, तो आपको पता होगा कि रांची में कितनी जाम का सामना करना पड़ता है, कितना जाम लगता है, कितना जाम लगता था। उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के यहाँ पे ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाना उन्होंने उचित समझा। और पहले एक ओवर ब्रिज जो कांटाटोली ओवर ब्रिज है उसका निर्माण करके उसका संचालन शुरू कर किया जा चुका था, लेकिन ये जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज है सिरमटोली से लेकर मेकन तक, इसके लिए इसका जो है शिलान्यास जो है 2022 में किया गया था, 19 अगस्त 2022 को। इसको बनने में पूरी तरीके से 3 साल का समय लग गया। 3 साल का समय इसलिए लग गया क्योंकि इसमें जो भू अर्जन का मामला था, जमीन अधिग्रहण का मामला था, वो अड़चन आ रहा था। जमीन अधिग्रहण में ही ज़्यादा समय लग गया। कहीं पे सरकारी ज़मीन आ रहा था तो कहीं पे निजी ज़मीन आ रहा था। उसको अधिग्रहित करने में ये जो विभाग है उसको पूरी तरीके से समय लग गया, इसलिए इसको बनने में पूरा 3 साल का समय लग गया। 3 साल के बाद 5 जून को इसका उद्घाटन किया गया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। सभी इस ब्रिज में चढ़ के खुश है, सभी चाहते हैं कि एक बार इस ब्रिज में चढ़े और ये जो है यात्रा जो है वो अब सुगम हो गया है, जाम में अब नहीं फंस रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज बनाया गया है ये केबल के द्वारा बनाया गया। ये पूर्वोत्तर भारत में ऐसा पहला ब्रिज है। यदि आप देखिएगा तो इसमें केबल लगा हुआ है, एक ब्रिज में 10-10 केबल लगे हुए हैं। और टोटल जो है ये जो एरिया है ये रेलवे का एरिया है, रेलवे का एरिया है। और यदि आप यहाँ आके चढ़ के देखते हैं तो इधर यदि आप देखिएगा तो आपको यहाँ 3-3 ब्रिज दिखाई देगा। एक तो ये ब्रिज हो गया, एक वहाँ पे आगे जो पुराना ब्रिज है रेलवे का, और एक आगे जो कड़रू वाला ब्रिज है वो भी आपको देखने को मिलेगा। 3-3 ब्रिज यहाँ से आपको दिखाई देगा। देखने में आपको बहुत ही सुंदर और अच्छा महसूस होगा। यदि हम आपको इसकी डिटेल में जाएं, और एक बात आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जी ने इनका शिलान्यास और उद्घाटन हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन जी इस ब्रिज के साथ में मुख्यमंत्री होने के नाते वो पर्सनली भी जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इसमें इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि जब इंजीनियरों का दिमाग खराब हो गया, इंजीनियर का दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया, जब हरमू नदी के पास यदि आप देखिएगा तो आगे एक आपको केबल दिखेगा,
वहाँ वहाँ और रेलवे के पास पिलर जो है वो नहीं बन सकता था। पिलर नहीं बनने के कारण इंजीनियरों का जो दिमाग जब काम करना बंद कर दिया कि यहाँ पे कैसे किया जाए, तो उस समय हेमंत सोरेन जी आगे आते हैं और उनका हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो इंजीनियर भी हैं। उन्होंने अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगाया और इंजीनियरों के साथ बैठ के उन्होंने पूरा डीपीआर बनाया। डीपीआर में उनका अहम रोल है। डीपीआर बनाने के साथ ही उन्होंने इंजीनियरों को बताया कि यहाँ पे कैसे किया जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें हेमंत सोरेन जी का मुख्यमंत्री के साथ उनका पर्सनल जुड़ाव भी है, इमोशनल जुड़ाव भी है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, उस नाते उनका इसमें तो वो शिलान्यास किए थे, उद्घाटन किए, वो तो है ही, लेकिन वो इन्होंने अपना इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे किया है। सुनने में आप सुने भी होंगे कि यदि आप कुछ कर लेते हैं तो वो कभी जाया नहीं जाता है। इसी के लिए जो हेमंत सोरेन जी की इंजीनियरिंग का पढ़ाई है वो यहाँ पे काम आया है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उनका व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यस्तता होने के बावजूद उन्होंने रात रात को इसका मुआयना करते थे, रात में आते थे, मुआयना करते थे, रात में इंजीनियरों के साथ बैठते थे और डिस्कस करते थे कि इससे कैसे जो समस्या है उससे कैसे निजात पाया जाए, कैसे वो यहाँ पे जो रेलवे के पास जो है यहाँ पे नीचे पिलर नहीं बनाया जा सकता था, आगे हरमू नदी है वहाँ पे पिलर नहीं बनाया जा सकता था, तो यहाँ पे कैसे किया जाए इसके लिए वो बैठते थे, इंजीनियरों के साथ में बातचीत करते थे, डीपीआर बनाए। उनका पर्सनली इससे जुड़ाव है। यदि आप देखिएगा तो यहाँ रेल भी गुजर रहा है, नीचे रेलवे का जो जमीन है, यहाँ पे रेलवे के ऊपर में ये ओवरलोडेड, बता दें कि ये ओवरलोडेड केबल का ब्रिज बनाया गया है। इसको लोड के अनुसार इसको कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है, इसको टाइट भी किया जा सकता है। इस ब्रिज को अत्याधुनिक तरीके से बनाने के साथ में इसकी सुंदरता को भी खास ख्याल रखा गया है। यदि आप यहाँ रात में आते हैं तो आपको यहाँ पे यदि आप रात को आते हैं तो आपको यहाँ पे रंग बिरंगी लाइटें देखने को मिलेगी। लाइट से विभिन्न कलर की लाइट से आपको जगमगाता हुआ ये फ्लाईओवर मिलेगा, रोशनी से नहाया हुआ फ्लाईओवर मिलेगा। आप देखिए कि इसको अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया और जो जनता है उनका भी ख्याल रखा गया है। यदि आप देखिएगा तो ये ग्लास लगाया गया है, ये ग्लास नॉइज कैंसिलेशन के लिए लगाया गया है, ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, ये नॉइज कैंसिलेशन के लिए भी लगाया गया है कि जो साइड में जो लोग रहते हैं उनको साउंड से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वाहन चलता है तो उसका साउंड बहुत ज़्यादा होता है, उससे किसी को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए यहाँ पे लगाया गया है ये नॉइज प्रूफ, साउंड प्रूफ ग्लास लगाया गया है। देखिए, और यदि आप रात को आते हैं तो ये आपको रोशनी से नहाया हुआ जगमग पूरा दिखेगा, रोशनी से पूरा नहाया हुआ पूरी रंग बिरंगी लाइट यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यदि आप देखिएगा इस साइड पूरी तरीके से कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत दिख रहा है और जितने भी अत्याधुनिक मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया गया है इसको खूबसूरत बनाने के लिए भी। और रांची वासियों को ये सौगात दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड की जनता को समर्पित सिरमटोली से लेकर मेकन तक जो ये फ्लाईओवर है उसके लिए ये जो फ्लाईओवर है उसको रांची की जनता को सौंपा गया है, झारखंड की जनता को सौंपा गया है। ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। यदि आप शाम को आते हैं तो इसका जो दृश्य है और मनमोहक हो जाएगा, और भी निराला हो जाएगा, और भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि रात को ये लाइटों से जगमग हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो पिलर है ये ऐसा पिलर है, 8 पिलर बनाया गया है और इसमें एक एक पिलर में ऐसे 5-5 केबल लगाए गए हैं। 5 केबल इसको टिकाने के लिए, ओवरलोडेड टिकाने के लिए, क्योंकि नीचे इसके नीचे पिलर नहीं बनाया गया है और यहाँ पे हैंगिंग के द्वारा इसको बनाया गया है। ये पूर्वोत्तर भारत का, जैसे हम बताए कि ऐसा पहला ब्रिज है, ये अत्याधुनिक तरीके से बना हुआ ब्रिज है। यदि आप देखिएगा तो एक एक साइड में 5 ये केबल लगाए गए हैं और दूसरे साइड में 5, ऐसे ही टोटल 8 है। और आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से कवर्ड है और कवर्ड होने के साथ ही अंदर में 55 वायर हैं, 55 केबल हैं। एक एक जो आप देख रहे हैं एक के अंदर 55 केबल लगे हुए हैं। आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। और ये जो ब्रिज है वो नई तकनीक से बना हुआ है। ये झारखंड वासियों को और रांची वासियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सौगात है। सभी
जो यहाँ चलने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से खुश हैं, रांची वासी खुश हैं। लेकिन ये अत्याधुनिक तरीके से बना हुआ झारखंड का और पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा ब्रिज है जो केबल के सहारे झूला हुआ है। दो जगह पे, एक हरमू नदी के पास, आप यदि आप आगे देख रहे होंगे, आगे आपको दिख रहा होगा, तो हरमू नदी के पास और रेलवे के पास में ये जो ब्रिज है वो वायर के द्वारा, केबल के द्वारा बनाया गया है, लटका हुआ है। और आपको बता दें कि ये यहाँ की तकनीक नहीं है, ये मलेशिया से मंगाई गई है। जब यहाँ के जो इंजीनियर है वो इसको बनाने में कर रहे थे, वो इसको बनाने में उनको समस्या आ रही थी, तब उनको बाहर से मशीन मंगाना पड़ा, बाहर से ये केबल मंगाना पड़ा और ये मलेशिया से मंगाया गया है। आपको बता दें कि ये जो ब्रिज बनने के दौरान, ओवर ब्रिज बनने के दौरान जो बुर्ज खलीफा है उसके इंजीनियर भी यहाँ मुआयना के लिए आए थे, उनको भी बुलाया गया था कि यहाँ पे कैसे किया जाए, कैसे बनाया जाए। यदि आप देखिएगा तो यहाँ झारखंड की जनता को समर्पित करके लिखा हुआ है, झारखंड की जनता को समर्पित किया गया है। झारखंड की जनता बहुत ही खुश है, सभी फर्राटेदार तरीके से वाहन चल रही है, सुगम। अब जो या रांची वासियों के लिए आना जाना जो है वो सुगम हो गया है। रांची वासियों को अब जो 30-35 मिनट का जो रास्ता था वो मात्र घट के मात्र 5 मिनट का रास्ता हो गया है। 5 मिनट में ही ये जो मेकन से लेके सिरमटोली तक का जो रास्ता है वो 5 मिनट में ही सिमट जा रहा है। जो पहले आधा घंटा लगता था या जाम होने के कारण ज़्यादा भी लगता था, आधा घंटा ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता था, लेकिन वो अब जाम मुक्त हो गया है। हेमंत सोरेन जी के द्वारा बनवाया गया ये ब्रिज है, इसलिए उन्होंने इसको किसी भी कीमत पे ही शुरू किया गया उनके द्वारा। और हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो इमोशनली तौर पे भी इससे जुड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने इसको जनता को समर्पित किया। जनता को तो समर्पित करना ही था, लेकिन वो इमोशनली तौर पे भी इससे जुड़े हुए थे। यदि आप देखिएगा तो बीच का जो डिवाइडर है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसमें जो हरा कलर का, देखिए यहाँ जो युवा हैं वो भी चल रहे बाइक में, हरा कलर का जो बीच में कॉरिडोर बनाया गया है, बीच में डिवाइडर बनाया गया, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। रांची वासी जो हैं वो बहुत ही अच्छे, उत्साहित हैं। देखिए यहाँ से नज़ारा जो है रांची का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कुछ रांची वासी हैं यहाँ, इनसे भी जानेंगे। सर, ये जो नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, ये ओवरब्रिज बनाया गया है, अब रांची वासी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? झारखंड में और पूर्वोत्तर भारत में इस तरीके का पहला ओवरब्रिज है। निश्चित रूप से इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सेंस में कि ये जो हमारा जो ओवर ब्रिज जो पहले था, आज भी है, उसका लाइफ ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुका था। उसका अल्टरनेटिव ब्रिज एक मतलब जो है बनना बहुत जरूरी था, जो आज ये बनकर साकार हुआ है। और ये झारखंड के वासियों के साथ साथ रांची वासी के लिए खैर बहुत ही बड़ा एकदम योगदान है कि आज इस ब्रिज को हम लोग देख रहे हैं साकार होते हुए। बहुत ही सुंदर ब्रिज बना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा, इसके लिए राज्य सरकार को सर एक बात, आप यहाँ निरंतर गाड़ियों में चल रहे होंगे, लगातार जाम में फंस भी रहे होंगे, तो क्या इसके बनने से अब जाम मुक्त हो जाएगा रांची? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जाम मुक्त तो होना ही है, क्योंकि जो लोग बोटी मोड़ साइड से आ रहे थे और वो डोरंडा साइड जा रहे थे, अब उनको सुजाता चौक क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है बात कि मतलब आपको जिनका एयरपोर्ट जाना था, जिधर डोरंडा जाना था, हिनू जाना था, बिरसा चौक जाना, ये सारे लोग जो है अब इस ब्रिज का लाभ लेंगे मतलब। और ये भीड़ जो है उनको निश्चित रूप से, यहाँ और भी हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आप लगातार देख रहे हैं रांची को, आप बनते हुए देख रहे हैं, रांची को विकास करते हुए देख रहे हैं, झारखंड को विकास करते हुए देख रहे हैं। विकास के दौर में एक नया दौर कल रांची लिखा, इतिहास लिखा, हेमंत सोरेन जी रांची वासियों को समर्पित किए ये जो फ्लाईओवर है। क्या कहना चाहते हैं रांची वासी होने के नाते? देखिए ये जो ब्रिज बना है ना, ये मुख्यमंत्री का दृढ़ इच्छा शक्ति का द्योतक है। अगर उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। और विकास तभी संभव है जबकि आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा। और मुख्यमंत्री का ये कार्य जो है बहुत ही बढ़िया है, और इसका फायदा तब मिलेगा जबकि इन बिटवीन जो कांटा टोली और ये ब्रिज जो कनेक्ट करेगा ना, जब कनेक्ट करेगा तब ये ब्रिज होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे स्लो डाउन हो जा रहा है ट्रैफिक, तो वो दिक्कत होगा। लेकिन ये होता है क्योंकि एक स्टेप तो आगे बढ़ गया ना, फिर आगे और बढ़ेगा, तो ये थोड़ा 1-2 महीना टाइम लगेगा। लेकिन वो जो मेजर हर्डल था, आप ये साधारण बात समझ रहे हैं कि रेलवे लाइन के ऊपर से विद सो मेनी ब्रेकडाउन्स इसको ट्रेवल किया गया है, ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपना इंजीनियरिंग का जो ज्ञान है वो इसमें लगाए हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जब इंजीनियरों का
दिमाग काम करना बंद कर दिया था, तब उन्होंने अपना इंजीनियरिंग का दिमाग लगाया और इंजीनियरों को खुद बताया कि ऐसे काम किया जाता है और ऐसे करने से ही इसका सॉल्यूशन होगा, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर नहीं होने का मतलब ये थोड़ी है कि उनको इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो पूरा है। और आदमी को सोच बढ़िया होना चाहिए, समझ बढ़िया होना चाहिए, तो अपने आप काम होगा। अभी जो काम हो रहा है पार्ट 2 में, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये काम होते ऐसे ही होते रहना चाहिए। और भी कई जगह है बॉटल नेक्स है जिसको दूर करना चाहिए। एक और ब्रिज अभी उधर रातू रोड में बन रहा है, वो भी चालू होगा तो थोड़ा ट्रैफिक स्मूथन होगा, नहीं तो काफी घंटे टाइम लग जाते हैं और फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये लोग जरूर ध्यान रखें कि इसको लोग तोड़-फोड़ नहीं करें, थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं करें, रात को थोड़ा होलीजिज्म नहीं करें। ये सब चीज़ का भी ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। मतलब रांची वासियों का रहे कि ये तो बन गया है, लेकिन इसको आप अच्छी तरीके से रखें क्योंकि ये आपका धन है। ये आपका एसेट है ना जी ये आपके लिए, रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा एसेट हो गया। जी क्योंकि आपका जो रांची मतलब ये बड़ा कुख्यात था कि भाई रांची शहर जाम हो गया, रांची जी शहर जी जाम हो गया। अब ये जाम से मुक्ति का एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया है। जी जाम से मुक्त हम लोग हो रहे हैं। जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। साधारण बात नहीं है। ये बिल्कुल देखिए और ये कह रहे हैं। इससे राज्य की गति भी मतलब तेज गति होने वाली जी जी जी। देखिए ये कह रहे हैं कि इससे आवागमन तो सुगम होगा ही, लेकिन राज्य की जो विकास की गति है वो तेज होगी। बहुत तेज होने और इनका कहना है कि ये रांची वासियों की, झारखंड वासियों की संपत्ति है, इसको क्षति ना पहुंचाएं। आप यहाँ आए, घूमे फिरे, यहाँ का जो मनोरम दृश्य है उसको देखें, लेकिन क्षति ना पहुंचाए, ऐसा इनका कहना है। और ऐसा होना ही चाहिए ये आपकी अपनी क्योंकि संपत्ति है ये बस। आपकी संपत्ति है। अब देखिए यहाँ पे लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, यदि आप उधर देखिएगा तो सभी उत्साहित हैं, सभी खुश हैं। इस तरीके का जो ब्रिज है वो झारखंड में और पूर्वोत्तर भारत में पहली बार बना है और ये अत्याधुनिक तरीके से बना है। बहुत बहुत अच्छा है। इसके सारे केबल्स मलेशिया से आए हुए जी। हैं, बहुत बड़ी बात है। साधारण बात नहीं है। सी लिंक जो ब्रिज मुंबई में जी है, जी जी। उसके बाद ये सेकंड मतलब ये है कॉन्सेप्ट जो है। जो बुर्ज खलीफा है हाँ। उसके इंजीनियर भी इसको योगदान निरीक्षण के लिए आए थे। केबल स्टे ब्रिज एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत ही मतलब नया टेक्नोलॉजी है। तो सी लिंक ब्रिज के बाद ये सेकंड है इंडिया में, मतलब ये, और ईस्ट इंडिया का पहला है। सबसे बड़ी बात क्या है जो सरकार भी कर रही है कि जो पुराना ब्रिज है, आप उधर देखें, पुराना ब्रिज को भी उसको लाइफ मैच्योर हुआ, लेकिन उसको भी ठीक किया जा रहा है। ये साथ साथ चलना चाहिए था जो अभी कर रहा है डिपार्टमेंट। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही काम होना चाहिए। जब तक पैरेलल काम आप नहीं करेंगे ना, आप काम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। ओके, थैंक यू। देखिए जो पुराना ब्रिज को भी उसको भी मरम्मत किया जा रहा है और उसका भी लाइफ है, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। यहाँ के जो नागरिक हैं झारखंड के और रांची वासी जो हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं, जैसा बता रहे हैं। हमसे बातचीत किए, उनका कहना है कि ये अत्याधुनिक तकनीक है और हम आपको बताएं कि अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया ये ओवरब्रिज है और सभी इसमें चलने के लिए आतुर हैं, सभी चल रहे हैं। और आपको बता दें कि ये इस तरीके का पहला ब्रिज है पूर्वोत्तर भारत में, जैसा हम आपको बता रहे हैं। देखिए अभी जो जाम में जो लोग फंस रहे थे वो सही तरीके से, सुगम तरीके से वो अब आ जा रहे हैं। उनको कोई किसी भी तरीके का समस्या नहीं हो रहा है, वो आराम से निकल जा रहे हैं। और हम आपको इसी तरीके का न्यूज़ आपको हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।